कुछ तसले हैं, इसमें आप धनिया, मेथी, कसूरी मेथी, पालक, ये सब चीज़ें आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है और गहराई ज़्यादा चाहिए नहीं होती इन प्लांट्स को, तो इसलिए हमने ये तसले चूज़ किए। और ये तसले जो हैं वो सिंपल नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के तसले होते हैं, गंगा कंपनी के आते हैं, जो कि काफ़ी हार्डी होते हैं। अब इसमें से ये है, ये तो आपका जो नॉर्मल होता है, घरों में यूज़ किया जाता है, तो ये साल 2 साल के अंदर ही बुर के टूट जाता है। जैसे पिछले साल का है, इसका कलर आप देख रहे हो कि इस तरह से फेड हो गया है और टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस तरह का आप लेते हैं तो 100 से 120 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। और क्या होता है कि इसमें लाइफ जो है 6 से 7 साल आपकी लाइफ चलती है इन तसलों की। गंगा प्लास्टिक्स है, उसका है ये। गहराई ज़्यादा नहीं है, 6 इंच की गहराई है इनकी, और बहुत है, ये देखो आपके सामने। हाँ, 6 इंच की गहराई है इसकी। तो इसमें आप धनिया, पुदीना, मेथी हार्डवेयर पे मिल जाएगा आपको, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान ज़्यादा मिलता है, या उसको बोल देंगे तो मंगा देगा। तो ये क्या है, कम से कम 5 से 6 साल तक लास्ट करते हैं। ये लिंक के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमें बोना है। तो डायरेक्टली बोने के लिए हमारा कसूरी मेथी हो गई, ये कसूरी मेथी हमने ले ली, और कसूरी मेथी हो गई, ये शलगम हो गया डायरेक्टली बोने के लिए। एक ये आप जानते हैं सभी, ये है अमेरिकन मूली। ये बड़ी जल्दी तैयार होती है, 30 से 35 दिन में आपको तैयार मिल जाएगी खाने के लिए, और इतनी सॉफ्ट होती है ये, और बहुत सॉफ्ट होने के साथ साथ इतनी कड़वी नहीं होती जितनी कि दूसरी मूली होती है। कई लोग खा नहीं पाते, हार्ड भी होता है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ये लगा सकते हैं 30 से 35 दिन में, मतलब अभी लगा रहे हैं तो सपोज करो कि भाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर स्टार्टिंग में हम इसको खाने लग जाएंगे उखाड़ के, इतनी जल्दी तैयार होती। ये जेनेक्स का है, जेनेक्स्ट, हाँ, GENNEXT। हाँ, छेद तो सब में करना पड़ेगा, छेद तो कंपल्सन है ना, कि पानी एक्सेस जाएगा तो वो तो पानी निकलने के लिए जगह होनी चाहिए, अदरवाइज तो सड़ जाएगा सब कुछ। छेद करना है, और छेद मतलब बहुत पतला छेद नहीं करना है, कम से कम 10 से 12 mm का छेद करना है, ताकि इजीली निकल जाए। बहुत पतला छेद होगा तो वो क्या होगा कि बंद हो जाएगा मिट्टी जा करके, तो बहुत पतला छेद आपने नहीं करना है। और कुछ रिव्यू में दिखा दूं, जो पिछले हफ्ते हमने सीड्स बोए थे, तो जो जल्दी उगने वाले थे वो उग चुके हैं ऑलमोस्ट, और कुछ उग रहे हैं। ये हमने बोए थे पिछले हफ्ते, संडे को बोए थे। ठीक है, दिख गया। आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ये मूली हो गई, ये गाजर हो गया, ये लगा सकते हैं आप। ये है शलगम, और शलगम, पीली शलगम भी आ गई है मार्केट में। बिल्कुल आ जाएगा, इनमें आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो मूली ऐसा होता ना कि जो ये मूली हमने लाल वाली दिखाई है तो हो ही सकती है, इसमें तो कोई है ही नहीं है, गोल गोल है, शलगम की तरह है, ऊपर ऊपर ही आता है, ज़्यादा नहीं जाता। दूसरी मूली भी जो आती है वो सारी की सारी अंदर नहीं जाती है, 6 इंची अंदर गई तो 3-4 इंची बाहर भी होता है, तो 7-8 इंच की मूली घर में हो गई तो बहुत है। और ये तो हमारी डायरेक्ट बोने वाली हो गई। और कुछ जो हमें पनीरी बोनी है, ये हमारी सेलेरी का सीड है, ये ग्रीन एंड रेड सैलेड है, उसका है। ये एक ब्लेज होती है, उसका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारे
जो आपने रेड मूली देखी, इसका सीड लिया हमने ये। और इसको बोने का तरीका क्या है, इसको बहुत मतलब ज़्यादा घना नहीं बोना है। एक तरीका तो देखिए इसका ये है सीधा सिंपल कि छिड़क दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। दूसरा क्या है कि इसको फॉर्मली अगर करना है तो दो दो सीड हमने लिया और ये इस तरह से हमने डाल दिया, इस तरह से डाल देना है। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह क्या होगा कि इसमें मिट्टी में फर्मली ये सेट हो जाएगा। और डिस्टेंस कम से कम 2-2 इंची का डिस्टेंस इनके बीच में रहना चाहिए, क्योंकि कल को फैलेंगे तो फिर ज़्यादा घना ना हो जाए ये। इसका टब का डायमीटर 2 फुट है जी लगभग। ये दूसरे हैं 1.5 फुट वाले, ये 2 फुट है। हाँ, ये जो बड़ा वाला है ये इसका 2 है, और जो दूसरा मैंने गंगा का दिखाया था ये 1.5 फुट का है। इसमें मैंने लगा दी जी, कितनी जगह लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लगभग मान के चलो कि 30-40 लगा दी, 40 के आसपास ये लग गया एकदम। हाँ, 2 फुट में 40-50 के आसपास ये लगा दिया है। अब इसको ऐसे कर देंगे अपना, ये ढक गया। ज़्यादा है तो थोड़ी सी मिट्टी हम इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। एंटर करते रहो। सॉइल मिक्सचर जो गार्डन सॉइल नॉर्मल होता है उसमें बोना है इन चीज़ों को। ये तो सीडलिंग नहीं है, डायरेक्ट बोना है। तो जो गार्डन सॉइल आपका सिंपल है वो रेशो रहना है इस तरह से। हाँ, इस तरह से करके हमने छोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब भी कभी करना है बोना है तो उस टाइम क्या करना है, इस तरह से मिट्टी आपने ऊपर नीचे हल्की करनी है। जो खाद मिलानी है या आपने तैयार भी कर रखी है तो डायरेक्ट उसमें नहीं रखना है, इसको लूज़ करना है एक बारी आपने। मैं बता तो रहा हूँ, ये जो टेक्सचर जो मैं बताता हूँ यही टेक्सचर आप अपना है तो मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब मिट्टी का मतलब ये होता है कि आप डला अगर हाथ में लें और ऐसे दबाया आपने तो बिल्कुल फूट जाना चाहिए, तब वो प्लांट के लिए सही मिट्टी है। अगर नहीं फूटा है डला तो फिर वो प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि रूट बहुत नाजुक होते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है प्लांट के रूट को चलने में अगर मिट्टी हार्ड है तो। अभी हम कसूरी मेथी ले रहे हैं। कसूरी मेथी का ये देखो कि एक टब के लिए ये इतना बहुत है, मतलब कह लो कि 1-1.5 चम्मच हो गया, वो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये भी घना। ये कसूरी मेथी है। जो नॉर्मल मेथी है आपकी वो तो 2 से तीसरे काट में ख़त्म हो जाएगी, 2 ही काट बड़ी मुश्किल से दे पाती है। लेकिन इसका क्या है, 6 से 7 बार आप कट ले सकते हो। मतलब एक बार आपने बो दिया तो ड्यूरिंग द सीज़न आप इसी में से काट काट के खा सकते हैं, इतना होता है इसका। गुड मॉर्निंग।
मिट्टी मिट्टी वही है, गार्डन सॉइल जो आपका होता है वही होता है, कोई खास मिट्टी नहीं है इन चीज़ों के लिए। मिट्टी जो गार्डन सॉइल का कंपोजिशन बताया वही गार्डन सॉइल ही है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको बीज को डाल दिया और इसको हमने एक तरफ किया। हमने गोदी कसूरी मेथी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो रेशो बताई है, स्टोन डस्ट वर्मी कंपोस्ट तो नेसेसिटी है ना, वो तो डालनी ही डालनी है आपने। स्टोन डस्ट नहीं डालते, देखो स्टोन डस्ट जो नहीं डाल रहे थे उनका और जो अब स्टोन डस्ट डाल के करेंगे उसमें डिफरेंस आपको साफ साफ नज़र आएगा, क्योंकि कैल्शियम चाहिए। मैंने टावर फार्मिंग में दिखाई थी कि आप सभी कह रहे थे कि इसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और कैल्शियम होने की वजह से उसको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, बिना सपोर्ट के ही वो चल रहा है। तो फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का, तो ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर है इसी तरह इनका ठीक प्लांट्स का भी वही सब कुछ है, कोई डिफरेंस खास नहीं है। अब हम इसमें बो रहे हैं धनिया। हाँ जी, नहीं कोकोपीट की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी आपकी अच्छी तो कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कोकोपीट की जगह राइस हस्क यूज़ करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट है। कोकोपीट में थोड़ी सी फंगस की दिक्कत आ जाती है टाइम भी। तो अब ये है धनिया जिसको हमने ओवरनाइट, राइस हस्क मिल जाएगा आपको। कौन सा एरिया बता देना, मैं आपको प्लेस बता दूंगा पता करके। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, मिल जाता है। तो ये धनिया है, ओवरनाइट भिगोया है हमने इसको तोड़ के। पहले क्रश करना है इसको, एक बार तोड़ लेना, 2 पार्ट हो जाने चाहिए। इसके बाद हमने ये ओवरनाइट भिगोया। अब इसको हम इस तरह से डाल देंगे। गुड मॉर्निंग जी। बस ये जो इसमें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है वही गार्डन सॉइल कंपोजिशन है, जो आपको पहले बताया वही गार्डन सॉइल है नॉर्मल। और ये हम बीज वो बो रहे हैं जो हमें सीडलिंग नहीं तैयार करनी है, डायरेक्टली खाना है। जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गया, कसूरी मेथी हो गई, धनिया हो गया, डायरेक्ट हमें बोना और इसी में हमारा तैयार हो जाएगा। तो वो सीड्स मैं अभी बो रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने लाल मूली बोई है, जो अमेरिकन मूली होती है गोल वाली, और इसके बाद कसूरी मेथी। अब ये तीसरा हमारा चल रहा है, ये है हमारा धनिया। ये एरोमेटिक धनिया है, मतलब खुशबू वाला धनिया। इसके बीज में से तो आ ही रही है खुशबू, और जब ये हो जाएगा तो उसमें से भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू चलती है। हाँ जी, अब वेदर जो नाइट का टेम्परेचर है बिल्कुल सही हो गया है, और डे का टेम्परेचर है अगले हफ्ते भर में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब बो सकते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। अब सीडलिंग लगाने का भी धीरे धीरे शुरू करना है, नहीं तो वो काफ़ी लेट चला जाएगा। मतलब ये है ना, जब तक ये ऊपर आएगा तब तक इसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। तो ये हमने धनिया बो दिया। अब इसको क्या करना है, पहले तो थोड़ा थोड़ा इसको दबा देना है। और इसके ऊपर फिर नहीं, वो नहीं चल पाएगा, उसमें बहुत ही कम होती है। उसको तो अब सीड उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीडलिंग करने के लिए। बाकी ये डायरेक्टली जब हमें इसको खाना है, अब धनिया है, धनिया तो ये देखो कि पूरा ही सीजन खाते रहेंगे काट काट के। इसको ये न्यूट्रिशन देते रहेंगे और आपको धनिया मिलता रहेगा। हम तो इसमें बल्कि क्या करते हैं कि जैसे इतना बड़ा है, इस साइड से काटना शुरू किया हमने, और उस साइड तक पहुँचेंगे तब तक इस साइड से फिर ये तैयार हो जाता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता ही रहता है। और नहीं ज़्यादा कंजप्शन है आपकी तो 2 लगा लो। जिनके पास ज़मीन नहीं है, छत पे करना है या, हाँ जी,
बिल्कुल बिल्कुल। टब ये सिंपल टब नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज़ होती है ना कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, वो टब है। तो ये काफ़ी हार्डी होता है और आपको 6 से 7 साल आपको निकाल देता है ये। तो गंगा कंपनी की है, मैंने बता दी है, आप कहीं भी परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं तो मिल जाएगा ये। और इसके लिए बहुत बढ़िया है, जिनके घर में जगह नहीं है, पक्की जगह है सारी, तो छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, अपना फ्रेश धनिया मेथी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये हमने ये धनिया बो दिया। हाँ, 24 घंटे भिगो दो या ओवरनाइट भिगो दो, कम से कम तोड़ के, पहले तोड़ के रात भर भिगोना है, या 24 घंटे भिगो दो आप। तो वो जितना भीग जाएगा उतनी जल्दी आपकी जर्मिनेशन हो जाएगी। अदरवाइज़ ऐसे डालेंगे तो 20 से 22 दिन 25 दिन भी ले सकता है। और ऐसे है कि भिगो दिया आपने तो 8 से 10 दिन में आपको निकल जाना चाहिए। हाँ जी, प्लास्टिक का टब है। अभी मैंने जैसे बताया, ये जो है वो है कंस्ट्रक्शन साइट वाली टब है, तो काफ़ी हार्डी होता है ये। नहीं, 150 नहीं, यहाँ तो हमें मिल गया 110 120 में मिल जाता है ये। वैसे इसके ऊपर कॉस्टिंग काफ़ी लिखी होती है, ₹250 के आसपास लिखी होती है, लेकिन जो कॉस्टिंग हमें मिल गई है वो 110 रुपये या 120 रुपये में मैक्सिमम मिल जाती है। करनाल से हैं तो करनाल में ये गुरुमुख हार्डवेयर है सब्जी मंडी के सामने, वो रखता है ये। गुरुमुख हार्डवेयर, सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, उसके सामने। हाँ जी, ऑनलाइन तो आपको सर्च करना पड़ेगा, अमेजन देता है। ये मिल जाता, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है ना, तो ये आपको, हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन साइट की है, मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये। दूसरा तो आप बर्तन वाले से जहाँ भी आप प्लास्टिक आइटम खरीदते हैं ले लेंगे, लेकिन वो 1-2 साल मैक्सिमम चलेगा, और धूप बारिश जैसे लगेगी तो वो बुर जाएगा, टूट जाएगा। और इसकी क्या होती है ना, क्वालिटी जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे रेता बजरी ढोने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से ये मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो इसीलिए इसको मैं कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार ही परचेज़ करें तो कम से कम 5 से 6 साल 7 साल उसको यूज़ कर सकें। ये नहीं हो कि हर साल जितने का धनिया नहीं खाया उतने का हर साल टब ही लगा दे रहे हैं, तो वो बेटर नहीं है। अब हम चौथा ले रहे हैं, वो है पालक। ये पालक लिया, इसको हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, भिगो लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये देख लेना है आपने। और फिर वही है पर्पस, इसको ढकने का पर्पस जो है वो आपको लगभग 1 इंची की मिट्टी इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, ताकि वो सारा अंदर दब जाए, बाहर ना आए जब हम पानी डालें, और मॉइस्चर कंटेंट उसका बना रहे, तभी ये उग पाएगा। और इन सब में पानी ऐसा नहीं करना है कि पाइप उठाया या बाल्टी उठाई उससे डाल दिया, इसमें फुहारा टाइप से पानी देना। अगर फुहारा नहीं भी है तो किसी छोटे बर्तन में पानी लेकर इस तरह से, देखिए, हाथ से हिला के डालना है। बहुत कम मात्रा में पानी डालनी है, क्योंकि प्लांट अभी उगा नहीं है, तो इतनी जो है ना पानी की कैपेसिटी उसकी नहीं है लेने की। बस ये है, इतना करना है, जब तक उगता नहीं, बड़ा नहीं होता, तब तक क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, ताकि उसका जर्मिनेशन में दिक्कत ना आए। तो वो चीज़ करनी है आपने सिर्फ। अब ये देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया और फर्मली हल्के हाथों से इसको दबा दिया। वो लिखिए छोटा। हाँ जी,
स्ट्रेंथ ना होने का एक तो सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन ना होना, वो लंबा भागेगा। दूसरा क्या है, अगर आप धूप नहीं दे रहे हैं प्रॉपर और टाइम से पहले लगा रहे हैं, जैसे समय से पहले हो गया ना, जो 1 महीना पहले लगा दिया तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लेकिन अब जो लगाएंगे इसको, स्ट्रेंथ के लिए धनिया को क्या है कि हमें ठंडक चाहिए होती है, मतलब टेम्परेचर जो है डाउन है और न्यूट्रिशन पूरा है तो उसमें बिल्कुल सही आएगा। आप ठीक कह रहे हो। और न्यूट्रिशन पूरा है और मतलब धूप भी मिल रही है, धूप नहीं मिल रही है तब भी वो लंबा हो जाएगा। सर्दी भी मिल रही है और धूप नहीं है तो भी लंबा हो जाएगा। तो धूप का बड़ा रोल होता है इसके अंदर, लेकिन धूप भी कुछ नहीं कर पाता। जब ये इस टाइम हम गलत टाइम पे, जैसे सर्दियों की चीज़ें हम गर्मियों में उगा रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हो जाता है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ जिनको सीडलिंग उगानी है तो उनके लिए ये बहुत बेटर है। एक तो ये हीट नहीं पकड़ता, दूसरा क्या है कि इसकी गहराई कम है। आपको जो मटेरियल बनाना है वो बहुत बल्क में नहीं लेना है, थोड़ा मटेरियल आपका लगेगा। और सीड की जो रूट है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, तो इसमें ईजिली आप सीड उगा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सीडलिंग ट्रे आप एक एक उसमें करेंगे, लगाएंगे तो वो तो जो है ना 2 4 5 पौधे उगाने हैं, 10 पौधे उगाने, उसके लिए ठीक है। बाकी ये है, और ये मैं और सजेस्ट करूँगा आपको, ये जो कुम्हार बैठे होते हैं उन पे आसानी से मिल जाता है। दूसरा क्या, जो आसपास में लोग रहते हैं, अब इसमें आपने उगा लिया और थोड़ा थोड़ा करना है तो एक ही आदमी को जरूरी नहीं कि 20 ट्रे ले करके और 20 के 20 उगाए। वो अपना 4-5 लोग कोलाबरेट करके, 2 आपने उगा लिया, 2 उन्होंने उगा लिया, 2 उगा लिया, बाकी जब सीड्स उग गई तो सीडलिंग जो है ना आपस में डिवाइड कर लिया, जो आपने उगाया उनको दे दिया, जो उन्होंने उगाया आपको दे दिया। तो इस तरह से होगा कि 20-30 आपको वैरायटी उगानी है तो 20-30 आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आसपास में रहते हैं, 2-3 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्यों गलत कह रहा हूँ जी? हाँ, ये इसमें मतलब देख रेख बहुत कम हो जाती है। हम्म, हम्म, इधर दे दो, बिल्कुल सही है जी। ये तो बहुत इजीली यहाँ हमारे यहाँ तो मिल जाती हैं, काफ़ी हैं। तो ये जो हमें जो है ना, ये अपना 20-30 रुपए की मिल गई है। हम्म, 60-70-80 रुपए। अच्छा, नहीं यहाँ तो ये 30 रुपए की रेंज में बढ़िया मिल जाता है। यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, 2-3 फैक्ट्री हैं करनाल में गमलों की। तो ये देख रहे हैं, इससे बड़े वाला भी है, आप देख रहे हो, जो ये 3-4 साइज़ों में आता है यहाँ, और सबका अलग अलग रेंज होता है। हम्म, हम्म, सही कह रहे हो आप। YouTube पे भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल। तो ये, हाँ, हाँ, ये देखो, ये हमने गमले का, हाँ हाँ,
नहीं, एक देखो, एक एक्सटेंट तक सही है कि ठीक है आप 10 रुपये का मार्जिन या 5 रुपये का मार्जिन रख लें तो वो बढ़िया है, लेकिन ये नहीं है कि वो 30 रुपये की चीज़ आप 80 या 90 रुपये की दे रहे हैं, तो वो फिर बहुत ही गलत हो गया। चलिए क्या करें, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है। हाँ चलो, आप लोगों के लिए मैं ऐसा अरेंज करूँगा, जैसे 10 लोग इकट्ठे हो गए तो इनको मैं गमले वाले से बात करूँगा कि वहाँ माल भेजता है, ये गुड़गांव जाता है, दिल्ली जाता है इनका, तो उसमें रखवा के भेज दिया करेंगे आपका। आप लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मटेरियल इतना होगा तो उससे बात कर देंगे, वो आपको वहाँ डिलीवर कर देगा, लेकिन एक पॉइंट पे डिलीवर करेगा वो, वहाँ से आपको उठाना होगा। तो अब जैसा भी हो ना बता देना, मैं उससे बात करूँगा। जो फैक्ट्री वाला है वो जाता है, इसका गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद इनका माल जाता रहता है ट्रॉली। हाँ, आप जैसे 10 लोग हैं और 10 लोगों का मतलब ये मान लो कि हाँ 150-200 गमले आपको चाहिए, तो ये जब ट्रॉली अपनी लेके जाएगा तो उसमें इतना माल एक्स्ट्रा का लेके चलेगा और आपको वहाँ एक पॉइंट पे डिलीवर कर देगा, वहाँ से आप लोग पेमेंट करके ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट बता दोगे तो ले आएगा वो, तो कोई दिक्कत, जब उतना जा रहा है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मत करो। क्यों? चिपक जाएगा आपसे। चलो अब ये देखें, आगे चलते हैं, इसमें टाइम नहीं करते। अब हमने ये गमले का टुकड़ा लिया, जो हमने होल किया, आप देखो कि 8 mm का होल किया है इसके अंदर। होल कैसे करना है, ये अगर पेचकस ड्रिल है घर में तो वेल एंड गुड, ड्रिल से कर देने, मतलब सेकंड भी नहीं लगे, 2 सेकंड में हो जाता है। और नई ड्रिल है तो आप पेचकस होगा, पेचकस से घुमा घुमा के आप इसको कर सकते हैं। कम से कम 8 mm का होल होना चाहिए इसके अंदर, जैसे कि मैंने इनमें सब में किया है, ये भी नया है। और इसके बाद हमें इनके ऊपर ये गमले का टुकड़ा है, ये हमने गमले का टुकड़ा तोड़ा है और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है जी। फिर ये जो हमारा मिक्सचर बनाया हुआ है वो इसमें हमने डाल दिया। थोड़ा सा नीचे हमें सेट कर लेना है, नहीं तो ज़्यादा लूज़ रहेगा तो वो फिर पानी डालेंगे तो सेटल हो जाएगा, एकदम से नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका बेनिफिट और बताता हूँ इसमें सीड बोने का। बोने को आप बड़े गमले में भी बो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि नीचे का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लंबी एरिया तक रहने से उसमें फंगस की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट रहने का ज़्यादा चांस नहीं है। ये 3 इंची सारा है, तो 3 इंची के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, जितना हमें ज़रूरी है पौधे के लिए उतना ही हमारा मिल पाएगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। जो बड़े गमले में बोने पे हो जाता, हमें पता नहीं लगता, नीचे तो पानी पड़ा हुआ होता है और ऊपर से हम और डालते रहते हैं, तो वो फंगस पनपने की दिक्कत हो जाती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए मैंने कम गहराई वाला सजेस्ट किया है आपको। थोड़ा और निकालता हूँ मैं इसमें से।
अब इसमें हम वो बीज बोएंगे जो सीडलिंग हमें तैयार करनी है। सीडलिंग तैयार करने के लिए ये हमारा ग्रीन और रेड लेट्यूस जो होता है, हेलो, हाँ जी, तो ग्रीन और रेड लेट्यूस है, उसका बीज हम ये डालेंगे। और इसमें से फिर एक एक पौधा, इसका तो एक ही पौधा इतना भयंकर हो जाता है कि मतलब एक घर में एक ही लगा लिया जाए तो वो भी जो है आपके यूज़ के लिए बहुत है। सैलेड होता है जी, बाहर जब आप मैकडी में जाते हैं और वो बर्गर के अंदर रख के दे देते हैं, वो बर्गर की कॉस्ट जो है ना 100 रुपये। हाँ, तो वो 100 रुपये कॉस्ट हो जाती है एक पत्ता रख देने से, और वही जो आपके लोकल मार्केट में है वो 20 रुपये का मिलता है। तो एक पत्ता रखने से 80 रुपये कॉस्ट बढ़ जाती है, वही चीज़ है ये। तो ये हमने डाल दिया सेम वैसे ही। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है ना, बताओ इसमें कहीं गलती नहीं है, मतलब ऐसे तो समझ में नहीं क्या चीज़ है। हाँ, अब मैं बता रहा था पीछे कि अब मूंगफली और काजू में क्या फ़र्क है। तो देखो, मूंगफली कई गुणों से बेटर है काजू से, लेकिन फिर भी लोग काजू को प्रेफर करते हैं। क्यों? काजू का रेट जो है वो 1200 रुपये किलो है और मूंगफली 100 रुपये किलो है। तो माइंड सेट में ऐसा आ जाता है कि जो महंगी चीज़ है वो शायद बहुत अच्छी है। बहुत लोगों के माइंड सेट में होता है बहुत जो महंगी है वो अच्छी है चीज़, तो इसीलिए लोग उसकी तरफ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने मतलब इथे ऐसा पाया हुआ है ना, तो यही चीज़ है। मूंगफली जबकि बेटर है, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है कि मूंगफली नहीं काजू, और काजू नुकसानदेह है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना काफ़ी बढ़ा देता है, उसके अंदर इतना ऑयल है। ये हमने लिया है टमाटर जो है हमारा अपना देसी टमाटर, उसको ही सीडलिंग बो रहे हैं। एक बार तुम लगा चुके हैं, दूसरी बारी और बो देते हैं आगे के लिए। तो मैं लगभग 3 बार बोता हूँ। अभी वाला है वो आगे ख़त्म हो जाएगा दिसंबर तक, इसके बाद ये बो देंगे, उसको लगा देंगे, वो जनवरी फरवरी में देगा, फिर जनवरी में फिर बोएंगे, फरवरी में फिर लगा देंगे। वो हमारा अप्रैल तक, मई तक जो है टमाटर फलता रहेगा। ये नॉर्मल टमाटर बेल वाला। साइज के अलावा कोई नहीं है, वो क्या है कि लंबी बेल हो गई, एक बार लगा दिया आपने तो पूरा सीजन आपका चलता रहेगा, बेल बढ़ती रहेगी और वो फल देता रहेगा। न्यूट्रिशन आप नॉर्मल पूरा सीजन, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 2-3 बार लगाता हूँ मैं। एक बार ख़त्म हो गया, फिर दूसरी बार लगा दिया, तीसरी बार लगा दिया। कहीं नहीं दिखा। चलो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ये हमने बो दिया। हेलो, ये म्यूट कर लो आप। ये हमारी सेलेरी है। सेलेरी आप लोगों ने देखी होगी, धनिया जैसी होती है। हेलो, तो धनिया जैसी होती है और इसका थोड़ा फ्रेग्रेंस अलग होता है, बहुत ही बढ़िया होता है खाने के लिए। ये जैसे
एसिडिटी है, गैस है, गैस्ट्रिक की दिक्कत है, तो उनमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और ये बड़े बड़े बाहर के लोग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ जो है नॉर्मल तुम दिखाई नहीं देता मार्केट में, लेकिन जो हाई फाई शॉप्स हैं या बड़े होटल्स हैं वो यूज़ करते हैं। मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बिना हल्दी के फूड होते हैं, मतलब जो सब्जियाँ या पास्ता वगैरह बनाया जाता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, जो बगैर हल्दी वाला है। वही बात आ जाती है उसमें छिड़क के, और उसकी कॉस्ट जो है वो 2000 रुपये की हो जाती है वहाँ पर। तो वो चीज़ है ये। हाँ जी, तो इसका हम बिल्कुल सीड अवेलेबल है। ये हमारा अपना बनाया हुआ खुद का सीड है इसका। मैंने पार्सले, सेलेरी, ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी। ओके, तो ये हमने डाला, सेम प्रोसेस है, बस ये बारीक सीड है। जो सीड बारीक हो तो उसके ऊपर मिट्टी का जो आपका लेयर डालना है वो बहुत कम डालनी है आपने, नहीं तो वो नीचे ही दब के रह जाएगा। जितना सीड मोटा है मिट्टी की लेयर आपने उतनी ही डालनी है, मतलब उतनी मोटी डलेगी। और जो सीड जितना पतला है उसके ऊपर मिट्टी की लेयर उतनी पतली डालनी है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ सीड का जो उगेगा तो ऐसा ही होगा ना, उतना ही उठा सकता है। वेट उठाने वाला बाय वेट हो गया। जैसे बच्चा है तो वो कम वेट उठाएगा, बड़ा है वो ज़्यादा वेट उठाएगा। तो सेम चीज़ इसमें आपने ध्यान रखनी है। सैलरी, सैलरी, हाँ, उससे याद रखने ना, जब सैलरी आती है, जो लोग जॉब में हैं उनकी सैलरी आती है ना, वो सैलरी से याद रख लेना आप। निकाल दो, चुभेगा नहीं तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, क्या चीज़? अच्छा, नहीं, पॉटिंग मीडिया मैंने आज बनाया नहीं। जो पहले मैं बताता हूँ ना, पॉटिंग मिक्स वही है जो आपका इसमें रेशो डालना है ना, 4:1 का रेशो। हाँ, वो तो याद है ना, या रिपीट करूँ? क्लास ऑन वो है ना रिकॉर्डिंग, रिपीट करिए। हाँ, 4 पार्ट ये डाल दो, और 1 पार्ट आपको जो है ना बर्मी कंपोस्ट या जो लीफ कंपोस्ट है या गोबर की खाद अच्छी अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। 1 पार्ट उसका स्टोन डस्ट का डालेंगे आप इसमें। स्टोन डस्ट तो आप ये समझ लो कि हर एक मीडियम में कंपल्सन है। कई में थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे सीडलिंग उगाते हैं या हमारे कैक्टस वगैरह का है या सेक्युलेंट का है, उसमें स्टोन डस्ट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी में क्या है कि स्टोन डस्ट का रेशो 1 होना ही होना चाहिए आपको। अगर प्लांट की स्ट्रेंथ चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो स्टोन डस्ट चाहिए। बोन मील, आप जैसा कि पहले भी इन्होंने कई बताया, सर्वेश जी ने बताया कि बोन मील की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टोन डस्ट यूज़ करें ना, ये 4 से 5 साल या 3 से 4 साल आपका लास्ट करेगा। मतलब 3-4 साल फिर दोबारा इस मिट्टी के अंदर आपको स्टोन डस्ट नहीं डालना है। वो 4 साल 5 साल जो है ना, वो प्लांट उसी में से लेता रहेगा आपका। बाकी की चीज़ें आप डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टोन डस्ट आपको हर साल नहीं डालना है या हर 6 महीने में नहीं डालना है आपको। ऑनलाइन प्रोवाइड कराने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर 10-15 लोग या 20 लोग हैं तो मैं गाड़ी करके भेज सकता हूँ यहाँ से, तो एक पॉइंट पे आपको मिल जाए या जहाँ भी है तो भेजवा दूँगा। मतलब ले कोई सिंगल पर्सन के लिए तो लेके जाना
कुरियर वाले से बात करनी पड़ेगी, वो फिर वो वॉल्यूम के हिसाब से मापते हैं, कॉस्टिंग इतनी बढ़ा देंगे। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा बाई कुरियर भी। वो कॉस्टिंग फिर पता लगे। अब जो राइस हस्क है, राइस हस्क की अपनी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पैकिंग कॉस्ट ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तो इधर उधर पड़ा मिल जाएगा, इतना होता है राइस हस्क। राइस हस्क की अपनी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो पोस्टिंग कॉस्ट इतनी हो जाएगी। तो अगर हाँ ले जाओ, आप ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, मोस्ट वेलकम। करनाल, करना, हाँ जी हाँ जी। जो मटेरियल मैं बता रहा हूँ वो सारी अवेलेबल है अपने पास। करनाल तो आपका 120 किलोमीटर है दिल्ली से। हाँ, करनाल 120 है, और कहीं ये नहीं है कि किसी गली में उसमें जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द जीटी रोड ही रहता हूँ मैं। हाँ जी, ये ITI चौक आता है करनाल पे, बिल्कुल बिल्कुल उसी हाईवे पे है, उसी हाईवे पे है। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं। ये मैं एक पार्सले बो रहा हूँ। गमले का साइज बताएं। 10 इंच में आप समझो कि 2 मुट्ठी डाल दो, बहुत है। ये पार्सले बो दिया हमने, पार्सले, पार्सले। हाँ जी, बिल्कुल स्टोन डस्ट है। इट मीन्स कि आपका पौधा जो है वो स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग रहेगा तो फिर उसी हिसाब से फ्रूटिंग देगा। सेम अपना हम लागू करें ना, हमें कैल्शियम की कितनी ज़रूरत है। बॉडी पार्ट हमारा स्ट्रेंथ जो है वो कैल्शियम की कमी से इवन के हार्ट डिसीज भी बढ़ता है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, भुरभुरा, भुरभुरा तो बिल्कुल करेगा, करेगा भुरभुरा, करेगा करेगा। और जो ये चीज़ जो अपना कैल्शियम देना है वो देगा ही देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बात है, फिर पौधा भी बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। तो ये देखो हमने सारे बो दिए, आप देख रहे हैं। हाँ हाँ जी, अभी मैंने रिपीट किया था कि ये अब एक बार डाल देते हैं तो कम से कम मिनिमम जो है 4 साल, 3 से 4 साल लास्ट करता है। वैसे 5 साल भी चल जाएगा। प्लांट उसकी मिट्टी के अंदर रहेगा, धीरे 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 उसको कंज्यूम करता रहेगा आपका। तो कम से कम 3 से 4 साल। तो मैंने एक एक चीज़ आपको बो के दिखाई है कि क्या कैसे करना है। और इसकी जर्मिनेशन रेट इस तरह से अगर करेंगे आप तो जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा। फिर भी अगर किसी से कोई गलती होती है थोड़ी बहुत, तो अगर फंगल इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत आती है तो मैं ये कहूँगा कि जो साफ़ है, साफ़ आता है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे आएगी नहीं, जब आप इसमें नीम खली यूज़ कर लेंगे तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। अगर कहीं अवेलेबल ना हो तब केमिकल की तरफ जाएं, अदरवाइज़ केमिकल ना यूज़ करें तो बढ़िया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका पौधा तो पुराना हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सरवाइव कर जाएगा।
लेकिन अगर पूरा छांव में रखा हुआ है तो एकदम से धूप में मत रख देना, नहीं तो मर जाएगा। पहले अगर धूप में रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तब उसका टाइम पीरियड बढ़ाएं धीरे धीरे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम 3-4 घंटे या फिर रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडोर प्लांट्स होता है और कोई कहता है इसको धूप में रख देना, एकदम से हम उसको धूप में निकाल के रख देते हैं। पूरे दिन की हार्श धूप लगती है, घर में रहने की आदत होती है उसको, तो वो एकदम से सूख जाता है प्लांट। तो ऐसा नहीं करना है इंडोर प्लांट्स के बारे में। अब ये है ब्लेज़, जो लास्ट में बोल रहा हूँ, ब्लेज़ है। ब्लेज़ क्या होता है, एक अपने आप में जैसे मैंने बेजिल्स बताई उसी तरह का एक वैरायटी है, और इसकी फ्रेगरेंस जो है ही है, और इसके मेडिसिनल गुण बहुत है। तो वो मैं ब्लेज़ के सीड बोल रहा हूँ, ये बाय सीड ही उगता। ब्लेज़ 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 BLAZE ब्लेज़ होता है, और इसकी फ्रेगरेंस के साथ साथ इसके मेडिसिनल गुण हैं। एक तरह की जो लुक आएगा इसका वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह का एक पौधा है अभी मेरे पास, और पीछे तो काफ़ी था। तो ये ग्रीन टी में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। बहुत ही इसके मेडिसिनल गुण बहुत गजब के हैं। एक तो फ्रेगरेंस भी इतनी ज़्यादा है इसकी, अरोमा बहुत ज़्यादा होता है इसमें। BLAZE ब्लेज़ एक तरह का बेसिल है, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग बेसिल, पान बेसिल, हनी बेसिल बताया, इस तरह से है। B फॉर बॉम्बे बताएं, ये है। देखो इसका पौधा इस तरह का होता है। आप दिखाई दे रहा है? हाँ, पास कर। दिख गया? तब हमने ये पानी डालने का जो प्रोसेस है, ये देखो, पाइप से नहीं डालना है इसको, ऐसे डालना है कि हमारी ये मिट्टी जो है वो खुले नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें जो है हमारी सीड बोने के बाद ये होती है। ये हमने लगभग इसमें, ये मान के चलो कि 250 ग्राम पानी हमने इसमें डाल दिया, और ये इसके लिए सफिशेंट है। हाँ जी, हेलो, आवाज़, हाँ जी। स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, बहुत पास नहीं करना है। मतलब मेरा चुटकी से डालने का मकसद ये था सिर्फ। आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है बिल्कुल। हेलो, हेलो, हाँ, आवाज़ कट रही है बिल्कुल आपकी। आधी आवाज़ आती है, आधी आती नहीं है। स्प्रिंकल करने का और सिंगल पौधे चुटकी से लगाने का इसका मकसद ये है कि स्प्रिंकल करेंगे आप, बहुत पास डाल देंगे, फिर ये आप देखो कि कम से कम इसका जो डाया है 1.5 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची का डाया हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो वो बहुत पास हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है डिस्टेंस का रख करके उसको चुटकी से लगाया है। अदरवाइज़ आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, दूर करें तो स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये पानी देखो, एक के अंदर हम, ये आधा लीटर का लगभग है, हम एक में 250 ml के ही पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, उतना ही डालना है कि बस ये एक बारी गीला हो जाए। आज तो हमने 250 डाल भी दिया, अगले दिन से थोड़ा ही डालना है। इस अगर 3 ये जो अपना 10 इंची का इस तरह से ट्रे लेंगे आप तो। और इसको किसी छाया वाया में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह ये जो हमने बड़े किए हैं, ये बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें लगभग
1 लीटर के आसपास पानी डालना पड़ेगा इसमें। एक लीटर का मतलब है देखो आधे लीटर का है ये। हमारा ये मिक्सी का टूटा हुआ ख़त्म हुआ जार है, इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हमने डाल दिया। आगे 2 टब और हमारे पास। थोड़ा बड़ा है, इसमें हमने 1.5 लीटर के आसपास डाल दिया। तो ये हमारा पानी का काम पूरा हो